नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए बीएड की द्वितीय प्रश्न पत्र बाल्यावस्था एवं विकास। और आज हमारा लेसन दूसरा और आज हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान की विधियाँ, जिनमें हम अध्ययन करेंगे केस स्टडी या जीवन वृत्त विधि एवं प्रयोगात्मक विधि। इन दो विधियों का हम पाठ्यक्रम में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा, मनोविज्ञान का अर्थ में हमने परिभाषाओं के द्वारा उसके अर्थ को समझने की कोशिश की। उसके बाद में मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, वह मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। मनोविज्ञान का अध्ययन करने के लिए कुछ विधियाँ होती है, जिनको मनोविज्ञान की विधियाँ कहा जाता है। और उन विधियों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा है, जिनमें आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। मनोविज्ञान की विधियां, इनमें दो प्रकार की विधियां हैं। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। मनोविज्ञान की विधियों को दो भागों में बांटा गया है, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ में दो प्रकार की विधियां हैं। आत्मनिरीक्षण और दूसरा है गाथा वर्णन विधि। आत्मनिरीक्षण विधि में स्वयं का निरीक्षण किया जाता है और गाथा वर्णन विधि में किसी कहानी के माध्यम से स्वयं का वर्णन किया जाता है। तो ये आत्मनिष्ठ विधियां हैं। अब हम बात करेंगे वस्तुनिष्ठ विधियां, जिनमें प्रयोगात्मक विधि, दूसरा है जीवन इतिहास विधि, वस्तुनिष्ठ विधियों में प्रयोगात्मक विधि व जीवन इतिहास विधि, इसको केस स्टडी या केस स्टडी भी कहा जाता है। इसके अलावा निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगों के माध्यम से मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जीवन इतिहास विधि में बालक, जो समस्यात्मक बालक है, उसके जीवन को समझने के लिए उनके माता पिता, उसके मित्र बंधु आदि से विचार विमर्श
या उनसे उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। निरीक्षण विधि, इसमें निरीक्षण के द्वारा अध्ययन किया जाता है। उपचारात्मक, किसी व्यक्ति को कोई समस्या है तो उसका सही ढंग से सलाह देकर उपचार किया जाता है। विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि और मनोभौतिक विधि है। इस प्रकार ये वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, जिनमें से हम प्रमुख रूप से दो का ही अध्ययन करेंगे, प्रयोगात्मक और जीवन इतिहास विधि या केस स्टडी। इसको हम केस स्टडी भी कह सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं व्यक्ति इतिहास विधि की। व्यक्ति इतिहास विधि, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। व्यक्ति विधि उपचारात्मक विधि है। इसमें किसी समस्यात्मक बालक का उपचार किया जाता है, समाधान किया जाता है। उपचारात्मक विधि का अगला चरण है, इसका उद्देश्य किसी विशिष्ट व्यक्ति के मानसिक दोषों का विश्लेषण कर सुधार करना है। कि कोई समस्यात्मक बालक या व्यक्ति है, उसके मानसिक दोषों का विश्लेषण किया जाता है और उनमें विश्लेषण करके उन निष्कर्ष के द्वारा ही उसके व्यक्तित्व में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। इसे नैदानिक विधि भी कहा जा सकता है। इस विधि का प्रयोग विशिष्ट शिक्षण, व्यवहार विकृति तथा व्यवहार विकृति के अध्ययन में किया जाता है। विशिष्ट बालकों के लिए व पिछड़े बालकों के लिए इस व्यक्ति इतिहास विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा, व्यक्ति इतिहास विधि में किसी समस्यात्मक या विशेष बालक को समझने के लिए उसके माता पिता, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार आदि से उससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं और कई बार बालक से भी प्रश्न किए जाते हैं और उसके पूरे जीवन वृत्त को समझने का प्रयास किया जाता है, तो वह विधि व्यक्ति इतिहास विधि कहलाती है। आइए हम परिभाषा देखते हैं। एक विद्वान है सेन पाओ यंग के अनुसार, व्यक्ति इतिहास विधि को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। व्यक्ति इतिहास विधि को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म व गहन अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी व्यक्ति को समझने के लिए उसका सूक्ष्म अवलोकन व गहन अध्ययन
करना व्यक्ति इतिहास विधि कहा जाता है। बहुत अच्छी परिभाषा है। अगली परिभाषा है पीटी यंग। इन्होंने व्यक्ति इतिहास विधि को स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यक्ति इतिहास विधि का उद्देश्य संपूर्ण जीवन, उसके व्यक्ति के संपूर्ण जीवन चक्र अथवा एक व्यक्तिगत इकाई, एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सामाजिक समूह या समुदाय के इस चक्र की निश्चित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। इसमें पीटी यंग ने और स्पष्ट कर दिया कि इस विधि का उद्देश्य संपूर्ण जीवन चक्र को समझना अथवा एक व्यक्तिगत इकाई, एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सामाजिक समूह या समुदाय, इसके चक्र को निश्चित प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। कोई भी विधि, कोई विषय, कोई व्यक्ति, तो उसमें गुण भी होते हैं, अवगुण भी होते हैं। उसी प्रकार हम चर्चा करेंगे कि व्यक्ति इतिहास विधि के गुण क्या हैं, वो देखते हैं। आइए चर्चा करते हैं व्यक्ति इतिहास विधि के गुण। सबसे पहला गुण है व्यक्ति के व्यक्तित्व का गहन अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का पहला गुण इसका है कि इस विधि में व्यक्ति का पूरे जीवन वृत्त का, उसके व्यक्तित्व का समझा जाता है। तो इस विधि में व्यक्ति के व्यक्तित्व का गहन अध्ययन किया जाता है। पहला गुण यह है, तो व्यक्ति के बारे में समझने में आसानी रहती है। दूसरा गुण है इस विधि द्वारा बालकों के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को, मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को समझा जाता है। इस विधि में व्यक्ति या बालकों के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह से समझा जाता है। तीसरा गुण है इसका, इस विधि द्वारा बालकों की समस्याओं तथा उनके संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डाला जाता है।
तीसरा गुण है बालकों की समस्याओं तथा उन समस्याओं के संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डाला जाता है। अर्थात बालकों को कौन सी समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं का कारण क्या है, उन कारण को जानने व उनको दूर करने का हमें पता लगता है। चौथा है, इस विधि द्वारा मंदबुद्धि, तीव्र बुद्धि तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। तीव्र बुद्धि, मंदबुद्धि तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन। व्यक्ति इतिहास विधि में तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है ताकि उनके रुचियाँ, अभिरुचियाँ, उनकी समस्याएं, उनके बारे में पता चल सके। अगला गुण है, इस विधि द्वारा प्रयोगकर्ता को बालकों की वंश परंपरा तथा वातावरण दोनों की जानकारी मिलती है। इस विधि द्वारा इस विधि में तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि तथा समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है। अगली विशेषता है, जो प्रयोगकर्ता होता है वो बालकों के वंश परंपरा तथा वातावरण, उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसकी जानकारी मिलती है। अगली इस विधि में अगला गुण है, इस विधि द्वारा पीड़ित बालकों की उचित शिक्षा व उपचार की समुचित व्यवस्था की जाती है। इस विधि द्वारा जो समस्यात्मक बालक हैं, उन बालकों की उचित निष्कर्ष निकालने के बाद में उनकी उचित शिक्षा व उपचार की समुचित व्यवस्था की जाती है। ये इतिहास विधि के कुछ गुण हैं, इनको एक बार और देख लेते हैं कि व्यक्ति इतिहास विधि के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का गहन अध्ययन किया जाता है ताकि व्यक्ति को समझा जा सके। दूसरा गुण है, इसमें
बालकों के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह से समझा जाता है। तीसरा गुण है बालकों की समस्याओं तथा उनके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाती है ताकि उनको उचित समाधान प्राप्त हो सके। चौथा गुण है कि इस विधि में, व्यक्ति इतिहास विधि में, तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि व समस्यात्मक बालकों का अध्ययन किया जाता है ताकि उनके व्यक्तित्व में सुधार लाया जा सके। पांचवा इसमें गुण है जो प्रयोगकर्ता, इस विधि में जो प्रयोगकर्ता होता है उसको बालकों की वंश परंपरा व उसके आसपास के वातावरण का भी पता लगता है। अगला गुण है इस विधि द्वारा जो पीड़ित बालक है उन बालकों की उचित शिक्षा व उचित उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये इस विधि के गुण हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्यक्ति इतिहास विधि के अवगुणों के बारे में। हमने व्यक्ति इतिहास विधि के गुणों के बारे में चर्चा की। अब हम बात करते हैं व्यक्ति इतिहास के विधि के अवगुणों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है सूचनाओं की अविश्वसनीयता। इस विधि में बालक से संबंधित जो सूचनाएं होती हैं वो अविश्वसनीय होती है। कोई भी माता पिता अपने बातों के बारे में प्रयोगकर्ता को नहीं बताएंगे, या बालक भी अपनी गलत आदतों को प्रयोगकर्ता को नहीं बताएंगे, प्रश्न पूछने वाले को कुछ भी नहीं बताएंगे। इस प्रकार बालक भी अपने संबंध में गलत सूचना देते हैं, जो इस विधि का प्रमुख अवगुण है। जो भी प्रयोगकर्ता को सूचनाएं मिलती हैं वो हो सकता है अविश्वसनीय हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति इतिहास विधि में जो सूचनाएं मिलती हैं वो सूचनाएं अविश्वसनीय होती हैं। अगला इसका अवगुण है अधिक समय तथा श्रम का लगना। अधिक समय तथा श्रम का लगना। इस विधि द्वारा बालक का अध्ययन करने में जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनमें काफ़ी अधिक समय व कई प्रकार के साधनों का प्रयोग होता है और उसमें अधिक समय व श्रम का भी अधिक लगता है। अगला इसका दुर्गुण है नीरसता। इस विधि का दुर्गुण है नीरसता। इस विधि में बालक व उसके माता पिता से इतने प्रश्न पूछे जाते हैं कि वे नीरसता का अनुभव करने लगते हैं और इस प्रकार इस विधि
में सबसे बड़ा दुर्गुण कहा जा सकता है कि बार बार प्रश्न पूछे जाने पर उसके माता पिता व बालक स्वयं वो भी नीरसता का अनुभव करने लग जाता है और वो गलत सूचनाएं प्रदान करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है इस विधि का जो दुर्गुण है वो नीरसता है। अगला दुर्गुण है कुशल विश्लेषण का अभाव। कुशल विश्लेषण का अभाव इस विधि में कुशल विश्लेषक की आवश्यकता होती है जो प्रस्तुत आंकड़ों का उपयोग कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सके, लेकिन ऐसे विश्लेषकों की बहुत कमी है। इस विधि में एक कुशल विश्लेषककर्ता की आवश्यकता होती है जो समस्यात्मक बालक या विशिष्ट बालक उसके माता पिता को प्रेरित कर सके सही सूचना देने के लिए, लेकिन ऐसे कुशल विश्लेषकों का अभाव है। इस प्रकार इस विधि में ये दुर्गुण माना जा सकता है। अगला इसका दुर्गुण है या अवगुण व्यक्तिगत कारणों का अभाव। व्यक्ति इतिहास विधि का अगला दुर्गुण है व्यक्तिगत कारणों का अभाव। इस विधि में आत्मनिष्ठता अधिक है, इसमें स्वयं पर अधिक चर्चा की जाती है और इस विधि में अंतर्दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ता है। आत्मनिष्ठता का इतना अधिक प्रभाव रहता है कि इसमें निर्भरता व विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। यह विधि आत्मनिष्ठता पर आधारित है और इसमें व्यक्ति विशेष पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से व्यक्तिगत कारणों का इसमें अभाव रहता है। इस विधि में निर्भरता व विश्वसनीयता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस विधि में ये दुर्गुण पाए गए हैं, लेकिन इन अवगुणों के बाद भी ये विधि आज भी समस्यात्मक बालक या विशिष्ट बालक को उसके व्यक्तित्व को समझने के लिए एवं उसके जीवन में उसके व्यक्तित्व को सुधारने के लिए उचित शिक्षा व उपचार की व्यवस्था इस विधि के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है और यह विधि व्यक्ति को समझने में अत्यधिक सहायता पहुंचाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन अवगुणों के पश्चात भी समस्यात्मक बालकों के अध्ययन करने में यह विधि बहुत अधिक उपयोगी साबित होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।